पिछले 1 घंटे में हम लोगों ने सीखा कि फिलॉसफी क्या है, वहाँ का वर्ड कहाँ से आया है, वेस्टर्न फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी क्या अंतर है, इंडियन फिलॉसफी जो है उसमें योग का कहाँ पर वर्णन है, और वहाँ हिस्ट्री और फिलॉसफी को हम लोग जोड़ा। हिस्ट्री कहाँ से है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में क्या अंतर है, हिस्ट्री का कहाँ पर वर्णन है जहाँ योग का है, और हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। फिलॉसफी में हम लोगों ने देखा आस्तिक और नास्तिक दर्शन क्या है, उसमें पतंजलि के योग दर्शन का क्या स्थान है। क्योंकि पतंजलि को ही फादर ऑफ योगा कहा जाता है इंडिया में, तो हम लोग पतंजलि के योग दर्शन तक पहुंच चुके हैं। मैं कंक्लूड करूंगा क्योंकि ये सेशन का अब कंक्लूजन आ रहा है। तो पतंजलि का योग दर्शन जो है 4 पाद में 195 श्लोक है, इसमें वर्सेस जिसको कहते हैं, और 4 भागों में बटा हुआ है। तो पहला है समाधि पाद, फिर है साधन पाद, फिर विभूति पाद और जबल पाद। समाधि पाद में 51 श्लोक है, साधन पाद 55, विभूति पाद 55 यानी 55 और केवल पाद में 34। अब देखिए फिलॉसफी यहाँ से जोड़ रहा हूँ। सबसे पहले समाधि पाद क्यों लिखा पतंजलि जी ने, तो मुझे तो समझ में आता है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि योग करोगे तो क्या क्या मिलेगा, समाधि में क्या क्या होता है, समाधि के क्या क्या स्टैंडर्ड है, और वहां से उन्होंने स्टार्ट किया कि पहले आपको लालच देना जरूरी है। आप खेलोगे ना फिट रहोगे, खेलोगे ऐसा होगा, तो पहले समाधि पाद, वो पहले साधन भी कर सकते थे, पहले आपको बताया कि तुमको ये मिलेगा, तब बोले कैसे मिलेगा, तब वो आ गया साधन पाद। और सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी बात लगी, जो कि हम लोग पीटी के लिए बहुत हम लोग कोट कर सकते हैं कि फादर ऑफ योगा जो है जब स्टार्ट करते हैं योग सूत्र, तो पहला श्लोक, पहला पाद का पहला श्लोक अथ योगानुशासन से शुरू करते हैं। पहला श्लोक है अथ योगानुशासन, ये योग का अनुशासन है, यानी बिना अनुशासन के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। स्वस्थ रहना तो और संभव नहीं है, और जो है फिट है वही जीवन में हिट है। तो इसलिए अथ योगानुशासन से उन्होंने शुरुआत किया, और हर चीज के लिए अपना अपना मत दिया। जैसा कि हम जानते हैं यम के 5 स्टेप हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य और अस्तेय, ये 3 लेकर गांधी जी इतने बड़े पॉपुलर हो गए, और उनके कई फॉलोवर, कई डिसेबल हो गए। उनसे प्रेरणा लेकर नेल्सन मंडेला ने अपने देश को आज़ादी दिलवाई, जो कि हमेशा बोलते थे मैं गांधी जी की ही प्रेरणा से इतना महान बन पाया। तो कई लोग दुनिया में महान बने यम के से 3 पार्ट लेकर, यानी कि ये कितना महान है। फिर नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यानी सब कुछ लास्ट में कहा कि ईश्वर को समर्पित कर दो। तो ये चूंकि बहुत सारी बातें मैंने 95 श्लोक में कही, लेकिन हम सबके मोटिवेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने डिफरेंट श्लोका में साधक, जो साधक लोग हैं, योगी हैं, योग के साधक तत्व जो उसमें हेल्प करें, और योग के बाधक तत्व, ये उन्होंने वर्णन किया है। मैं अगर डिफरेंट श्लोक में जाऊंगा कि कहाँ श्लोक में क्या कहा, तो काफी सेशन और लेंदी हो जाएगा, हमको टाइम में भी रहना है, इसलिए मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ उन्होंने क्या क्या कहा। तो उन्होंने कहा सबसे पहले कि अनुशासन में हमें अपने अनुशासन में रहना, अपने अंदर रहना है, और वहां से जो बाधक तो पहले, क्योंकि मैं निगेटिव से पॉजिटिव में आऊंगा, पहले बाधा क्या क्या है, तब साधन क्या क्या है। तो बाधा को मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, आप समझ सकते हैं, लेकिन साधन को मैं थोड़ा बताऊंगा ताकि हम लोग मोटिवेटेड फील करें। बाधा जब व्याधि, बीमारी आगे आप आगे नहीं बढ़ पाए, बीमारी आगे आप अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकते। हमारा लक्ष्य क्या है, हेल्दी और हैप्पी लाइफ। सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए, हैप्पी और हेल्दी लाइफ। तो व्याधि उसमें सबसे बड़ा रुकावट है। यहाँ पर समाधि की ओर जाने का है, लेकिन हम जनरल लाइफ से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर व्याधि यानी दोष, विषमता, बीमारी कोई भी आ गया तो। सेकंड स्त्याग, स्त्याग में अकर्मण्यता, आपके अंदर अकर्मण्यता है, आप करना ही नहीं चाहते हैं, कर्म में रुचि ही नहीं है आपकी, तो फिर आप जो है कभी भी जीवन सक्सेसफुल, यहाँ हम सबको सक्सेस से जोड़ेंगे, सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। संशय, आपको हमेशा शक है अपने ही ऊपर, अपने डिसीजन के ऊपर, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। प्रमाद, लापरवाही, मन से नहीं करते हैं तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आलस्य, जिसमें निद्रा, तंद्रा और तपोगुण बहुत ज्यादा होना, अरे आराम करो ना, जब कल मैंने कहा था किस किस की फिक्र कीजिए, तो ज्यादा रेस्ट भी ठीक नहीं है। भ्रांति दर्शन, अगर आपको कुछ गलत सुझाव किसी ने दे दिया है, यहाँ पर भ्रांति दर्शन उन्होंने कहा था कि वेद जो है, उपनिषद जो है वो तो ठीक है, लेकिन आप जो मन से किताब पढ़ने लगे तो आपको भ्रांति दर्शन हो जाएगा। नीम हकीम खतरे जान, जिसको ठीक से खुद नहीं आता, अगर पतंजलि खुद 100-200 साल जिए और स्वस्थ जिए तो उनकी बात की कीमत है, न कि खुद जो बीमार आदमी हो आपको स्वास्थ्य का उपाय बता रहा है। तो भ्रांति दर्शन, अलग भूमि
और ये सब चीजों से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए अब हम लोग आते हैं कि क्या उपाय है। तो सबसे पहला उनका उपाय है अभ्यास। बार बार छूट गया लेकिन अभ्यास। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, तो मैंने कहा कंसिस्टेंसी का कभी ये मतलब नहीं निकालना कि तुम 4 दिन सुबह उठे और 5वां दिन नहीं उठ पाए तो तुम बोले कंसिस्टेंसी टूट गई और उदास हो जाना। नहीं, कंसिस्टेंसी मतलब है कि बार बार प्रयास करते रहना। हर 5 दिन में छूट गया, 2 दिन छूट गया, फिर कर रहे हैं। तो जब आप लगातार करते रहोगे तो एक दो दिन छूटते भी रहेगा तो भी काम आपका चलते रहेगा। अभ्यास में सेकंड में लिखते हैं निरंतरता होनी चाहिए। आप सुनेंगे करत अभ्यास दे जड़मति हो तो सुजान रसरी आवत जात दे शिव पर पड़त निशान। तो ये अभ्यास की महिमा है। इसी को मैं इंग्लिश में कहता हूँ रिपीटिशन इज द मदर ऑफ ऑल नॉलेज। जितने भी नॉलेज है कभी जो भी हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर तभी बोल पाएंगे कभी ना कभी रिपीटेड है ब्रेन में। निरंतरता एक लाइन है, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख और रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख और रास्ता भी चुन। अब उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश है, यानी निरंतर रहिए, कोशिश भी कर, कोशिश भी कीजिए, उम्मीद भी रखिए कि हो जाएगा और रास्ता भी चुनिए किस रास्ते में चलना है और उस पर निरंतर चलिए। और तब उसके बाद मुकद्दर है कि नहीं छोड़िए ना। लक में है, मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश का मजा जरूर लीजिए। ठीक है। वैराग्य। अब वैराग्य जो है वो 3 दोस्तों की छोटी सी कहानी आप भी क्लास में कभी कोट कर सकते थे, मैं सुना रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी है, एक घर है, उस घर में 3 दोस्त थे। पढ़ने के लिए गए थे, भाड़े पे घर मिला, रहने लगे, तीनों में दोस्ती थी। तो एक दोस्त उस घर में पहले ही दिन से बड़ा खराब लगता था। यार इस घर में हमको इसका कलर अच्छा नहीं लगता है, इसका वेंटिलेशन ठीक नहीं है, हमको जमीन ठीक नहीं लगता है, यहाँ का माहौल ही ठीक नहीं लगता, खिड़की खोलते अजीब टाइप का लगता है, ये एकदम खत्म है, घर को जल्दी छोड़ दो भाई। उस घर के बारे में हमेशा चर्चा निगेटिव करते रहता था। दूसरा दोस्त बोलता था नहीं यार, घर तो हम जिस दिन से आए ना मेरा सब अच्छा हो रहा है और हमको तो इसका कलर भी बहुत पसंद है, पंखा का स्टाइल लटका हुआ पसंद है, खिड़की खोलते गजब बच्चा लोग खेलते रहना बहुत अच्छा लगता है, हमको तो ये नहीं छोड़ना है, हमको इससे बहुत प्यार। तीसरा दोस्त वो जो है ना प्रशंसा करता, ना वो रूम में आता, रूम का यूज करता है फिर चला जाता, उसको कोई मतलब नहीं कि रूम कैसा है कैसा नहीं। कुछ दिन बाद मकान मालिक का बेटा विदेश से आने वाला था, वो बोलता है कि अब आप लोग को ये रूम छोड़ना पड़ेगा। अब वो तीनों जो है रूम छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि छोड़ना पड़ता है, नया रूम ले लेते हैं। अब जैसे ही नया रूम में जाते हैं, जिसको नफरत था उस रूम से होता, वाह मजा आ गया, रूम छूटा वाला, झंझट छूटा। जिसको प्रेम था वो बोल रहा है यार रूम छूट गया, आपको एकदम ठीक नहीं लग रहा। तीसरा को फिर कोई मतलब नहीं। तो एक है द्वेष और एक है लगाव, एक है द्वेष एक है लगाव और तीसरा है अलगाव। तो तीसरा को क्या अलगाव है, उसका उपयोग कर रहा है। यानी कि जीवन में अगर आपका द्वेष है किसी से भी तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। लोग दुश्मन को भी भूल नहीं पाते हैं, दोस्त को भी नहीं भूल पाते हैं। अलगाव, इसमें संत कबीर कहते हैं कि जहाँ से आपको गलत हो रहा है तो सबसे बड़ी मार कबीर की चित्त से दीजिए उतार, चित्त से उतार दीजिए उसको, उसमें सोचिए ही मत। जो कल मैंने कहा कि एंगर है तो उससे दूर हो जाना, एंगर मैनेजमेंट में कहा गया जिससे एंग्री है आप जिस सिचुएशन से दूर हो जाइए। तो ये है। और इसके बाद और श्रद्धा, विश्वास। विश्वास विश्वास कैसा कि हम जो पढ़ रहे हैं जो सीख रहे हैं उसका जो है फल मिलेगा। ठीक है। एक लाइन है अल्लामा इकबाल जी की, इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। इल्म मतलब अच्छा ज्ञान, जो हम लोग अच्छा ज्ञान भी आप लोग बांट रहे हैं। इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। इसमें हूर का मजा नहीं, लेकिन अपने आप में एक सुरूर, एक नशा है कि हम कुछ सीख रहे हैं, नया जी रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो हम सब अच्छा करें और अच्छा जिए। और उसके लिए अंतिम में उन्होंने उपाय दिया है अभ्यास वैराग्यानाम तन्निरोध। और ये बात की आंधी हमारे बस में, ये और बात की आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। मगर चिराग जलाना इख्तियार में, तो हमारा चिराग जलाना इख्तियार में है। हम लोग चिराग जलाते रहें। और अंतिम 2 पंक्तियां मैंने योग के बारे में लिखी है खुद से, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। ये आसन प्राणायाम और ध्यान का अनूठा मेल है ये योग। आसन ध्यान प्राणायाम का अनूठा मेल है ये योग। जो करे से तन मन से, जो कि करे से तन मन से, पास ना आए उसके कोई रोग, पास ना आए उसके कोई रोग। धन्यवाद।